हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं फ्रांस काफ्का की कहानी के बारे में, जो कि बड़ी फेमस कहानी है, काफ्का एंड द डॉल। थोड़ा सा पहले मैं फ्रांस काफ्का के बारे में बता देता हूँ। फ्रांस काफ्का बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक में पैदा हुए। चेक रिपब्लिक अगर आप मैप में देखेंगे तो जर्मनी के बगल में एक कंट्री है, ठीक है। तो उसकी कैपिटल है चेक रिपब्लिक की प्राग, वहाँ ये पैदा हुए थे। तो लाइफ तो बहुत लंबी नहीं रही इनकी, 40 साल के आसपास इनकी एज रही है। 1924 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। बट राइटिंग के वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है फ्रांस काफ्का। तो इनकी जो बहुत फेमस जो राइटिंग्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस और ट्रायल है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है अपने चैनल में डिटेल पे, तो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। अब आज बात करते हैं इस कहानी के बारे में, काफ्का एंड डॉल। ये किस चीज़ के ऊपर है कहानी? ये कहानी रियल कहानी है, ये रियल में हुई थी कहानी, जो स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है? ये वहीं प्राग में फॉल के टाइम पीरियड है। फॉल मतलब पतझड़ का टाइम पीरियड, सितंबर अक्टूबर का, ठीक है। जैसे कि यूएस में इसको फॉल बोलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा यूरोपियन कंट्रीज़ में आएंगे इसको ऑटम ऑटम बोलते हैं, ठीक है। जिसको पतझड़, हमारे यहाँ पतझड़ बोला जाता है, जब आपके जो लीव्स हैं वो झड़ते हैं। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास का टाइम पीरियड है और सुबह का टाइम है। तो जो फ्रांस काफ्का है, मैंने जैसा बोला रियल स्टोरी है। फ्रांस काफ्का अराउंड 39-40 ईयर्स के थे। तो 1923 की बात है। ये एक पार्क में टहल रहे थे। तो जब पार्क में टहल रहे थे वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। मॉर्निंग वॉक के टाइम की बात थी, तो काफ़ी वहाँ पे लोग ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे ना देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की है, ज़्यादा एज नहीं रही होगी, 5-6 साल की लड़की है। तो वो जो लड़की है वो रो रही है और बहुत तेज़ तेज़ रो रही है। अब काफ्का उसको देखते हैं तो पहले तो उनको लगता है कि शायद ये अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है, खो गई है, इसलिए रो रही है, पेरेंट्स को ढूंढ रही है। तो वहाँ पे आसपास पुलिसमैन भी होते हैं। तो काफ्का सोचते हैं कि मैं पुलिसमैन को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो इसको उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देंगे वापस। लेकिन उनको लगता है कि एक बार शायद, क्योंकि बच्चा रो रहा है बहुत तेज़ से, एक बार जाके मैं उसको चुप कराने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ बात क्या है। तो इससे पहले कि वो पुलिसमैन को बताते, वो वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, उस बच्ची के पास। तो उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम खो गए हो। तो मना करती है, नहीं खोई नहीं हूँ मैं। तो अब हैरानी होती है काफ्का को, ये तो खोई नहीं है, फिर रो क्यों रही है? तो पूछते हैं घर कहाँ है, और घर पीछे ही था पार्क के बिल्कुल भारी है। तो वो कहती है ये रहा घर। तो काफ्का कहते हैं अच्छा चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुमको, ठीक है। तो वो कहती नहीं नहीं, बात ये है, वो बताती है कि मेरी डॉल खो गई है, वो मेरी डॉल है, वो मुझे कहीं छोड़ के चली गई है। अब काफ्का को बात समझ में आती है कि वो रो क्यों रही थी। वो रो इसलिए नहीं रही थी कि पेरेंट्स नहीं है या घर भूल गई है या ऐसा कुछ हो गया, उसकी डॉल खो गई है और डॉल ढूंढ रही है। अब काफ्का पूछते हैं उससे उसकी डॉल के बारे में कि डॉल कैसी है। तो वो बताती है, डिस्क्राइब करती है डॉल के बारे में कि डॉल ऐसी है, बड़ी अच्छी डॉल है और मैं डॉल के बिना नहीं रह सकती। तो उससे पूछते हैं कितने टाइम से तुम डॉल के साथ हो। वो कह रही है जब से मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से ही मैं डॉल को देख रही हूँ। अब काफ्का हैरानी हो जाते हैं कि मैं कैसे फिर अब डॉल को दूँ इस बच्ची को। बच्ची तो चुप होने का नाम ही ले रही है। तो अब काफ्का को ना एक दिमाग में एक आइडिया आता है, राइटर तो थे ही ये। तो कहते हैं उससे सुनो मेरी बात बेटा, वो जो तुम्हारी डॉल है ना वो घूमने चली गई है। तो लड़की को पहले विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो कहती घूमने चली गई है, घूमने का चली गई है। वो बताता है काफ्का कि एक्चुअल में वो सच में घूमने गई है। वो ना वर्ल्ड टूर पे गई है, वो पूरी दुनिया ट्रैवल करेगी। तो कहती है आपको कैसे मालूम? वो पूछती है अंकल आपको कैसे मालूम? तो काफ्का कहता है कि मैं ना पोस्टमैन हूँ और मैं डॉल्स का पोस्टमैन हूँ। जो डॉल्स हैं वो मुझे लेटर लिखती हैं। तो तुम्हारी जो डॉल है उसने मुझे लेटर लिखा है और आज मैं वो लाना भूल गया हूँ, तो मुझे लेटर लिख के गई है तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें डिलीवर कर दूँ।
अब उसको वो बात समझ में नहीं आती लड़की को, लेकिन अब तो थोड़ा चुप हो जाती है, उसको मालूम पड़ गया कि डॉल कहाँ है। तो कहती है कि अच्छा फिर मुझे लेटर ला के दिखाओ, आप कह रहे हो कि आप पोस्टमैन हो डॉल्स के, तो आप लेटर क्यों नहीं देते, मुझे दिखाओ ला के। तो वो कहता है काफका की वो लेटर ना घर पे है, अब थोड़ा लेट हो गया, मैं कल आऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि पोस्टमैन तो लेटर जो होता है वो घर में दे के जाता है, आप ऐसे पार्क में मुझे क्यों देने आओगे। तो वो बोलता है अगर मैं घर में दूंगा ना लेटर तो तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ लेंगे, कोई और पढ़ लेगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही पढ़ो, क्योंकि जो डॉल का जो लेटर होता है वो बच्चों के लिए ही होता है सीधा। तो डॉल चाहती है कि जो उसका ओनर है, जो बच्चा है, वही पढ़े, तो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगा वो लेटर, तुम्हारे घर पे दे आऊँगा तो तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। तो अब उसको समझ में नहीं आती, लेकिन उसको विश्वास हो जाता है काफका की बात पे कि काफका ठीक कह रहे हैं। जो काफका की जो काफका ने जो कहानी गढ़ी थी वो कहानी सही बनाई थी, राइटर तो थे ही काफका, तो राइटर तो कहानी बना ही लेता है, ऑन द स्पॉट कहानी बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे ये है और मैं तुम्हें कल ये लेटर ला के दूँगा, डॉल ने लेटर दिया है मुझे, मेरे पास है, कल तुम्हें यहाँ पे ला के मैं पढ़ाऊँगा। अब लड़की तो पढ़ना जानती नहीं है लेटर, वो तो छोटी है 5 साल की, वो नहीं पढ़ सकती। तब होता क्या है, काफका घर जाते हैं, अब कह तो दिया लड़की को, ठीक है, लड़की शांत भी हो गई, चुप हो गई, खुश हो जाती है, घर चली जाती है। अब काफका ने ये तो कहानी दुगड़ दी, अब घर आ गए, अब सोचते हैं घर आके कि लेटर लाऊंगा कहाँ से लाऊँ ये लेटर। अब लड़की का, लेकिन छोटी सी बच्ची है, उसका दिल भी नहीं तोड़ सकते, प्रॉमिस कर दिया उसको, अगर उसका प्रॉमिस तोड़ेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, अगले दिन रोएगी। काफका बहुत सेंसिटिव थे इस चीज़ को लेके। तो काफका कहते हैं कभी काम करना पड़ेगा, लेटर तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेटर लिखना पड़ेगा। तो अब रोज़ काफका, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, रोज़ काफका लेटर लिखेंगे, कई हफ्ते तक चलता है सिलसिला, ये कई हफ्ते तक सिलसिला चलता है, रोज़ काफका लेटर लिखते हैं, और रोज़ जाके सुबह वो लड़की वहाँ मिलती है, उसको लेटर पढ़ के सुनाते हैं। राइटर तो थे ही, तो कहानी लिख लेते हैं, लेटर लिख लेते हैं, ठीक है, और बच्ची है वो 5-6 साल की, वो कहाँ पढ़ पाएगी, तो यही पढ़ पढ़ के उसको सुनाते हैं कि वो इंग्लैंड घूम रही है, आज वो अमेरिका गई, आज वो जर्मनी गई, आज वो साउथ अमेरिका गई, आज वो यहाँ गई, आज वो यहाँ गई, 2-3 हफ्ते तक रोज़ आके रोज़ कहानी सुनाते थे, आज उसने वहाँ ये देखा, आज उसने वहाँ ये देखा, अमेरिका में ये देखा, यूरोप में ये देखा, लंदन में ये देखा, वहाँ तो बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पेड़ है, वहाँ माउंटेन्स हैं, वहाँ ये ऐसा अच्छा है, वहाँ ऐसा अच्छा है, रोज़ रोज़ कहानी सुनाते थे उसको, रोज़ आते हैं रोज़ कहानी सुनाते हैं। अब लड़की सुनती है कि वाह डॉल तो बड़ा घूम रही है, डॉल तो यहाँ भी जा रही है, डॉल तो वहाँ भी जा रही है, डॉल यहाँ भी जा रही है। तो पूछती है कि मैं भी जाऊँगी ऐसे कभी जैसे डॉल जा रही है। तो कहते हैं हाँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, जब तुम एडल्ट हो जाओगी, अब 18 हो जाओगी, तब तुम घूमना, जब तुम खुद से पैसे कमाने लग जाओगी, अब बड़ी हो जाओगी, तब तुम घूमना। तो अब ऐसे करते करते अराउंड 3 हफ्ते के आसपास गुजर जाते हैं। अब वो बच्ची कहती है कि मेरी डॉल को वापस लाओ, मेरी डॉल को वापस लाओ, घूम ली वो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास वापस आए। तो फिर वो उसका दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है जिद करना। अब काफका को समझ में नहीं आता अब करूँ क्या मैं, अब तो लेटर भी काम नहीं कर रहे, क्या करें। बच्ची जिद कर रही है, कब तक उसको बहलाते, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, ठीक है। तो लड़की पूछती है कि पहले बताओ ये 3 हफ्ते से घूम रही है, क्या उसको मेरी याद नहीं आ रही, अकेले घूम रही है। तो काफका बोलता है या कि वो इस एक ही जगह पर रह के, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही लोगों के बीच में रह के बोर हो गई थी। आदमी बोर हो जाता है, इसलिए आदमी घूमने निकलता है, दुनिया दुनिया घूमता है, ताकि नए नए कल्चर का, नई नई चीज़ों का उसको एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। तो ये उसको काफका उसको देते हैं रीजनिंग कि क्यों गई है। तो कहते हैं, वो लड़की कहती है ठीक है, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते हो गए थे, अब तो वापस आए वो मेरे पास, मैं कैसे रहूँगी उसके बिना, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। वो फिर रोना शुरू कर देती है, जिद करती है कि आप डॉल लाओ, डॉल लाओ, डॉल को बुलाओ। अब काफका क्या करते हैं, घर जाते हैं, परेशान है बहुत, रात भर को ठीक से काफका को नींद नहीं आती, समझ में नहीं आता क्या करूँगा। अब तो राइटिंग भी काम नहीं कर रही। अगले दिन एक डॉल ख़रीद लेते हैं नई, बिल्कुल लगभग वैसी, उसने डिस्क्राइब तो कर ही दिया था, लड़की ने बता दिया था कि ऐसे डॉल है, ऐसे डॉल है। तो एक डॉल ख़रीद लेते हैं, लगभग वैसी होती है, बिल्कुल तो वैसी हो नहीं सकती। तो जाके उसको देते हैं, अराउंड 3 हफ्ते हो चुके हैं, रोज़ कहानी सुनाते थे, आज वो जाके डॉल दे देते हैं, क्योंकि वो जिद बहुत कर रही थी कल। तो कहते हैं ये लो डॉल, डॉल आ गई घूम के। अब लड़की है
5-6 साल की है तो इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाती है देख के, वो कहती है ये डॉल है ही नहीं मेरी, ऐसी नहीं थी डॉल मेरी। तो काफ्का कहते हैं देखो, क्योंकि दुनिया घूम ली ना, इसको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए अभी चेंज हो गई है। तो जो जब आदमी घूम लेता है तो उसके अंदर चेंज आ जाता है एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो इसलिए इसमें चेंज आ गया। अब काफ्का ने फिर एक कहानी पढ़ दी, लेकिन कहानी जो है वो जस्टिफाइबल है, मतलब दिमाग को लग रहा है हाँ ठीक है, तो मान लेती है। तो इससे भी मालूम पड़ता है कहानी झूठ हो चाहे सच हो, आपके दिमाग को ठीक लगनी चाहिए तो आदमी मान लेता है। हमारा जो ब्रेन है, एक तरह से राइटर ये भी दिखा रहा है, आप देखेंगे ये फ़र्क नहीं पड़ता कहानी झूठी है कि सच है, बस दिमाग को ठीक लगनी चाहिए। दिमाग के हिसाब से कहानी फिट बैठ रही है, लॉजिक के हिसाब से तो बस सही है। तो क्योंकि उसका लॉजिक अच्छा था काफ्का का, उसने बोला कि भाई जब आदमी घूमता फिरता है तो चेंज तो आ जाता है, नई नई चीज़ एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इसमें डॉल में भी चेंज आ गया है, इसलिए इसका अपीयरेंस चेंज हो गया है। लड़की को लगता है हाँ शायद ठीक कह रहे हैं, जो जस्टिफिकेशन ठीक है काफ्का को, मान लेती है बात को। अब क्या होता है कि बोले के घर चली जाती है अपने, ठीक है। यहाँ से फिर काफ्का और उसका जो लड़की का मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि डॉल उसको मिल गई। 3 हफ्ते की के आसपास की बात थी। अब अराउंड 1 साल के बाद, ये क्योंकि मैंने बोला था रियल लाइफ की कहानी है काफ्का की, अराउंड 1 साल के बाद काफ्का की डेथ हो जाती है। रियलिटी में काफ्का की 1924 में डेथ हो गई थी। काफ्का की लंबी लाइफ नहीं थी, मैंने बोला 40-41 साल में डेथ हो गई थी। लेकिन जब वो जो लड़की है जब वो बड़ी होती है, ठीक है, लड़की तो छोटी थी जब काफ्का से मिली थी, 5-6 साल की थी। जब वो बड़ी होती है 15 साल 16-17 साल जितनी भी जब बड़ी हुई, तो एक बार ना वो वापस उस डॉल को देखती है, और उसको बाद में मालूम पड़ता है कि वो जो इंसान था वो फ्रांस काफ्का था। फ्रांस काफ्का बहुत बड़ा नाम है, मैंने बोला ना आपको, चेक रिपब्लिक में अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो उनके नाम की बड़े बड़े स्टैचूज़ मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, बहुत बड़ा नाम है काफ्का। तो जब मालूम पड़ता है उसको कि वो फ्रांस काफ्का थे, तो अब उसको समझ में आता है कि वो डॉल तो सच में बहुत यूनिक डॉल है, इंपॉर्टेंस है। तो जब बड़ी होती है लड़की, उस डॉल को वापस निकालती है, उसने कबर्ड वगैरह में रखी थी। जब आदमी बड़ा हो जाता है फिर कहाँ खिलौनों से खेलता है, लेकिन क्योंकि जब याद आता है कि वो फ्रांस काफ्का है तो उसको वापस डॉल को निकालती है। उस डॉल में ना एक दरार होती है, एक क्रैक होता है उसके अंदर, डॉल के अंदर एक दरार होती है। तो उस दरार में ना एक छोटा सा एक पर्चा होता है, छोटा सा लेटर समझ लीजिए, एक नोट। वो नोट फ्रांस काफ्का ने लिखा था उस लड़की के लिए। अब जब वो उसको पढ़ रही है तो उसकी आंखों में आंसू है, बिकॉज शी रियलाइज्ड कि कैसे काफ्का ने, अब तो बड़ी हो गई, उसको समझ में आ गई कहानी क्या थी। बच्चे बड़ा होता सब तो समझ में आ गई कि काफ्का ने कैसे स्टोरी पढ़ी थी उसको खुश रखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ लव। जब उसको समझ में आती है, देन शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट्स शेडिंग टीयर। तो वो उसमें फिर उसको जब वो जो क्रैक दिखाई देता है तो उसमें एक नोट होता है, उस नोट को बाहर निकालती है, उसको पढ़ती है। तो उस नोट पे फ्रांस काफ्का ने लिखा था कि एवरीथिंग यू लव इन लाइफ यू लूज़ इट, ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हैं वो चीज़ चली जाएगी, लेकिन बट लव विल ऑलवेज रिटर्न इन सम और द अदर फॉर्म। जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उस चीज़ को आप खोएंगे, लेकिन जो प्यार है वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा किसी न किसी नए फॉर्म में, ठीक है। द लव विल रिटर्न इन योर लाइफ इन सम डिफरेंट फॉर्म। तो लव नेवर डाइज, ठीक है। तो बहुत पावरफुल लाइंस है, ठीक है। और जो लाइंस हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ लव को दिखाती है कि जो लव है वो कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये अपने आप में बहुत थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है। देखने में लगता है कि बच्चों की कहानी है, बट कहानी बच्चों की नहीं है। इसमें कई सारे मैसेजेस निकलते हैं। पहला मैसेज तो उसका ये निकलता है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो अपने आप में कितनी पावरफुल है। अगर स्टोरी आपको लॉजिकल लग रही है, आपके ब्रेन को बस समझ में आ रही है, ईजी लग रही है, लॉजिकल लग रही है, तो आपका ब्रेन मान लेता है। ब्रेन सच क्या है झूठ क्या है इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, और आदमी एक स्टोरी टेलिंग बीन है, ये तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग तो है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये पहले तो उससे मालूम पड़ता है। सेकंड जो पावर ऑफ लव है, तो पावर ऑफ लव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो लास्ट की जो लाइंस है, जब मैंने भी उसको पढ़ा था, मतलब वो लाइंस पढ़ के आप
एक तरह से मतलब आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोलें, मतलब एकदम के लिए सब चीज़ एकदम नम हो जाती है। ठीक है, ये लाइन्स आप खुद से पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आप एक को अलग फील आएगा। मैं जो नरेट कर रहा हूँ वो फील नहीं आता। लाइन्स आर वेरी पावरफुल। जो उसने वो जो लाइन पढ़ी थी ना, उसने, जब मैंने भी उसको पढ़ा था कि उसने जो क्रैक में से जो डॉल के वो निकाल के नोट को पढ़ा, दैट एवरीथिंग यू लव यू विल लूज़ इन लाइफ। ये बात सच भी है, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, ठीक है, एक ना एक दिन सब चले जाएंगे, तो दिस इज़ वेरी टेम्परेरी, बट स्टिल एक होप की फीलिंग है कि इन सम और द अदर फॉर्म लव विल रिटर्न। फॉर्म विल चेंज बट इट विल रिटर्न। तो एक होप की कहानी है और एक बिलीफ की कहानी है कि लव में बिलीफ रखना चाहिए, क्योंकि लव एक बहुत पावरफुल फोर्स है। सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स जो दुनिया में है वो लव ही है। ये फ्रांस काफ्का ने दिखाया। ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव मैन, बट समटाइम्स जो उनकी राइटिंग में डेप्थ है वो बहुत अच्छी है। एग्जिस्टेंशियल थीम्स है लेकिन रियल थीम्स है, लेकिन डेप्थ बहुत है। ठीक है, तो ये तो कहानी आज की थोड़ी डिफरेंट कहानी है, बट अच्छी है कहानी, मुझे तो अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक लगी है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।